हेलो एवरीवन, दिस इज द महिंद्रा XUV 400। ये अब इसका हेलोजन प्रोजेक्टर जो कि लो बीम में है, और ये हाई बीम जो कि रिफ्लेक्टर है, और ये रिफ्लेक्टर बेस्ड आपका इंडिकेटर्स। और यहाँ पे आपका DRLs नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पे कॉपर शेड में यहाँ पे दिया गया है, और नीचे की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पे हेलोजन फॉग लाइट मिल जाएगा। और साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको महिंद्रा का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, यहाँ पे आपको कॉपर का जो फिनिश दिया हुआ है, और जो 16 इंच का यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे आपको। और टायर का जो साइज़ है वो 205/65 R16 मिलने वाला है। और यहाँ पे जो क्लेडिंग है, यहाँ पे भी आपको कॉपर फिनिश दिया गया है। पीछे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पे आपको सेम साइज़ का आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे। पीछे में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटल 4 डिस्क ब्रेक मिलेंगे आपको। और नॉर्मल वेरिएंट में यहाँ पे आपको फ्यूल लिड मिलता है। ये कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, इसलिए इसका जो चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे फेंडर में लेफ़्ट साइड के फ्रंट फेंडर में दिया गया है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। और ये इसका इंडिकेटर्स और इसका जो RPMs है वो आपको ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि महिंद्रा XUV 400 EL Pro 39.4 किलोवाट आवर्स का बैटरी के साथ आता है। यहाँ पे जो बैटरी का जो चार्जिंग लीड है, यहाँ पे ओपन करते हैं, खुल जाते हैं। और अब मैं आपको ये बोनट भी खोल के दिखाऊंगा। लाइट्स ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। ये खुल गया। यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये ऊपर में आपको AC चार्जिंग के दिया हुआ है, और नीचे में आपको ये DC फास्ट चार्जिंग के लिए है। और ये 7.4 किलोवाट आवर्स का 7.4 किलोवाट का आपको चार्जिंग मिलने वाला है। और ये इसका फ्रंट बोनेट, जिसमें आपको ये मोटर मिल जाएंगे, ये आपका मोटर। और इसमें ये वॉशर फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड वगैरह, इधर पे आपका जो बैटरी है वो सब, और ये फ्यूज़ बॉक्स। और ये इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पे कोई इंसुलेशन का ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं रियर के सेक्शन में। ये जो बूट है 378 लीटर्स का बूट कैपेसिटी के साथ आता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस होने वाला है, क्योंकि इसका जो शेप है, साइज़ है, वो काफ़ी अलग है। अगर आप यहाँ पे पर्सनल ट्रे नहीं रखेंगे तो ये यहाँ तक आप सामान भर के लेके जा सकते हैं। और नीचे में देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाएगा, जो कि स्टील है, 16 इंच का है, बट स्टिल उसका जो विथ है वो सब कम है। 195/65 R16 मिलने वाला है। विथ थोड़ा सा कम है। और इसका जो पीछे का जो सीट है वो 50-40 स्प्लिट के साथ आता है। और इसको कर देते हैं बंद। ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो चेंजेस है 2025 वेरिएंट में, यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना मिलने वाला। पहले जो लंबा सा एंटेना मिलते थे, अभी यहाँ पे शार्क फिन एंटेना दिया गया है। और पीछे में यहाँ पे ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसलिए रियर डिफॉगर, वॉशर, ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प और ये वाइपर मिल जाएंगे। और यहाँ पे रियर व्यू कैमरा मिल जाएंगे। यहाँ पे लाइसेंस प्लेट का जगह, ऊपर में आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाएंगे। पीछे की तरफ में आएंगे तो लोअर बम्पर में आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे दोनों साइड में। और यहाँ पे टोटल 2 पार्किंग सेंसर दिया गया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये XUV 400 का बैजिंग, और इस साइड में यहाँ पे EV का बैजिंग भी दिख जाएगा, जो नया अपडेटेड वेरिएंट में। पहले यहाँ पे EV का कोई सिंबल नहीं था। तो ये हो गया इसका जो पार्किंग लाइट है वो आपको LED में मिलेगा, और जो इंडिकेटर्स है वो हेलोजन में मिलेंगे। लेकिन और जो आपका पार्किंग है, फॉग लाइट है पीछे का, वो आपको LED में मिलेगा। और जो बैक लाइट है वो आपको उसमें मिलेगा हेलोजन में। अभी चलते रियर केबिन में। रियर केबिन में घुसते ही आपको यहाँ पे पूरा बेज कलर का आपको मिलने वाला है। ये जो सीट है, मतलब ड्राइवर सीट, ये मेरे हेड के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, इसलिए यहाँ पे उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारा न्यू रूम मुझे मिल रहा है। और थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, और जो कुशनिंग है वो भी अच्छा है। और बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाएगा विथ 2 इंच कप होल्डर्स। और यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिया गया है।
ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रेप है, यहाँ पे आपको ये हुक मिल जाएगा कुछ भी हुक करने के लिए। और यहाँ पे बीच में आपको ये रीडिंग लैंप्स, इस साइड में भी आपको ग्रेप रेल्स के साइड में हुक दिया गया है। और ये 6 एयरबैग्स के साथ आता है। यहाँ पे आपको कार्टन एयरबैग्स का आपको सिंबल दिखाई देगा। और ये फुल लेदर सीट मिलने वाला है आपको, जो EL Pro वेरिएंट है। EL Pro वेरिएंट में आपको दो बैटरी का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग आता है, दो मॉडल में आते हैं। एक हो गया ये टॉप ऑफ द लाइन जो कि EL Pro 39.4 किलोवाट आवर, और दूसरा हो गया जो थोड़ा सा कम रेंज देता है, वो हो गया आपका EL Pro 34.5 किलोवाट आवर्स का। और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और यहाँ पे जो बैटरी है वो यहाँ पे फ्लोर पे प्लेस किया गया है जी, इस जगह पे सेंटर पे, इसलिए ये थोड़ा सा ऊंचा है यहाँ पे। अब जो पैर जो थोड़ा ऊंचा ऊंचा आप फील करेंगे यहाँ जब यहाँ पे पैर को रखेंगे तो आप। और यहाँ पे मैगजीन होल्डर, और ये बीच में देखेंगे तो आपको पहले जो XUV400 आता था उसमें आपको जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें आपको ये रियर में एसी बेंच नहीं आते थे। यह भी फेसलिफ्ट में मतलब अपडेट किया गया है। पीछे में आपको जो एसी बेंच है वो मिल जाएंगे। और बाहर की तरफ जो मैंने आपको दिखाया था पीछे में जो शार्क फिन एंटेना वो आपको अपडेटेड वर्जन में आपको दिया गया है 2025 जो मॉडल है अभी। तो हालांकि वो 2024 में ही अपडेट हो गया था, तो मैं अभी 2025 में शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। और जो डोर है यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में आएगा आपको, और ये सॉफ्ट टच लेदर में, और ये हार्ड प्लास्टिक। और ये जो डोर खोलने का जो है लीवर है ये आपको डार्क क्रोम शेड में मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है, देखने में भी फील होता है ये। और यहाँ पे 1 लीटर वाटर बोतल आराम से आ जाएगा, और इधर पे कुछ सामान वगैरह आप रख पाएंगे। और सीट कंफर्टेबल है। और ऊपर जो रूफ़ है, रूफ़ ठीक ठाक है, मतलब हेड रेस्ट काफ़ी अच्छा है मेरे हाइट के हिसाब से। और अभी चलते हैं फ्रंट केबिन में। फ्रंट केबिन में देखते हैं क्या क्या ऑफ़र किया गया है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, ये सिर्फ एक ही साइड में, ड्राइवर साइड में ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाला है। और जो ड्राइवर सीट है आपको एंटर करते ही ये सब आपको नोटिस होगा, आपका आंखों के सामने सब कुछ दिखाई देगा। ये आपका रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने के लिए, और ये आपका सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपको कोई भी क्लच पेडल नहीं मिलेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, तो इसमें सिर्फ एक्सीलरेशन और ब्रेक का ही लीवर मिलेंगे। इसको करते हैं बंद, वापस इसको ऑन करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसे ऑन होते हैं। तो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 62% आपको बैटरी दिखाई दे रहा है। और जो ड्राइविंग रेंज है 188 दिखा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पास से। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 188 किलोमीटर्स का रेंज दिखाई दे रहा है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये 10.25 इंच का आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा। और लेफ्ट में सेंटर में देखेंगे तो ये जो आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये भी आपको 10.25 इंच का आपको ये फ्लोटिंग डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। पहले फ्लोटिंग नहीं आते थे, पहले यहाँ पे आते थे सेंटर में, तो वो अभी रिप्लेस किया गया है। तो ये अपडेटेड वर्जन में ये सब आपको मिलने वाला है। और जो डैशबोर्ड है ये आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगा, और नीचे का जो पोर्शन है वो आपको बेज कलर में मिलेगा, और जो बीच का है ये आपको ग्लॉसी फिनिश में आपको मिल जाएगा। और बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट का जो वॉल्यूम रॉकर है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने का ये बटन दिया गया है। यहाँ से आप सब कुछ रेडियो म्यूज़िक वो सब आप चला पाएंगे। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आते हैं। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के देखेंगे तो यहाँ पे फेवरेट का हो गया, यहाँ पे सेटिंग्स का बटन हो गया, फिर ये रेडियो वो सब का वो हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे जनरल डिस्प्ले ये सब आप रेजोल्यूशन वगैरह ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पे आप कर पाएंगे। पावर हैंड स्लिप का क्लॉक वगैरह आप यहाँ पे सेटिंग्स कर पाएंगे। उसी के बाद में आपको यहाँ पे बैक बटन दिया हुआ है। यहाँ पे डेट एंड टाइम, ऑडियो का जो इक्वलाइज़र वो सब आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। जब फ़ोन पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो सब दिखाई देगा आपको। व्हीकल का आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह, सर्विस मोड, डोर सिलेक्टिव अनलॉक वो सब आप यहाँ पे, लाइट एंड इल्यूमिनेशन का वो सब आपको यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फ़ोन का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप म्यूज़िक का या ये होम बटन हो गया, तो ये सब आपको दिखाई देगा।
और नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पे जो एसी वेंट्स है वो दिया गया है। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट का बटन मिल जाएगा। उसी की साइड में आपको ये अभी जो पैसेंजर एयरबैग ऑन किया हुआ है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये ऑफ भी आप कर सकते हैं। फिर इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि 3XO में या फिर 3W में दिखाई देता है वैसे यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक वर्जन है इसलिए यहाँ पे वो सब थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये डमी बटन है। लेकिन ये वाला बटन है जो ड्राइव मोड है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे 3 ड्राइव मोड आता है, फन, फास्ट, फ्यूरियस। अभी यहाँ पे आपको फन मोड दिखाई दे रहा है। अभी इसको मैं दबाऊँगा तो यहाँ पे ये जो फास्ट मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई भी दे रहा है फास्ट मोड एक्टिवेटेड। फिर वापस यहाँ पे अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे फिर फियरलेस मोड एक्टिवेट हो गया, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका भी आप जो कस्टमाइज कर पाएंगे, उसको करने के लिए क्या है, राइट साइड में आपको जो स्टीयरिंग व्हील है ये लेदर रैप्ड है, उसके राइट साइड में आपको ये बटन्स दिख जाएंगे। ये इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है, उसी क्रूज कंट्रोल के साइड में ही आपको यहाँ पे सारे मतलब कंट्रोल्स दे गए। यहाँ पे ऊपर में ये आपको दिखाई दे रहा हूँ, हाँ, इसको दबाएंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा डिस्प्ले में आप क्या चाहते हैं। अभी नेविगेशन दिखाई दे रहा है। फिर मैं इसको ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करूँगा तो इधर पे चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे व्हीकल इन्फो दिखा दे रहा है। व्हीकल इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टायर प्रेशर दिखाई देगा, फिर टायर प्रेशर टायर टेम्परेचर वो सब दिखाई देगा। और यहाँ से बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपका नेविगेशन हो गया। फिर डिस्प्ले लेआउट में घुसेंगे तो अभी ये अभी मिनिमल मोड पे है डिस्प्ले। तो अभी इसको मैं चेंज करूँगा तो ये हो गया आपको नॉर्मल मोड, ये हो गया आपको इन्फॉर्मेशन, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मिनिमल से आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन लेआउट। तो ये जो क्लस्टर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए ये चेंज हो गया। अभी वापस दिखाता हूँ। जो एक मिनट, हाँ, डिस्प्ले लेआउट ये हो गया इन्फॉर्मेशन का लेआउट, ये हो गया नॉर्मल में दिखाता हूँ। ये फिर से वापस चेंज हो जाएगा। हाँ, ये अभी तो ये जो सर्कल है ये सारा बड़ा सा हो गया। तो जो यहाँ पे 3 थीम्स आपको मिल जाएंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो स्पीड दिखाई देगा, राइट साइड में आपको ये पावर दिखाई देगा, कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है वो सब। अभी यहाँ पे फियरलेस मोड में चलाएंगे तो आप यहाँ पे फियरलेस मतलब यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट मोड होता है। इसमें आप चलाएंगे तो यहाँ पे टोटल रेंज दिखाई देगा आपको 154 किलोमीटर्स का। अगर आप फन मोड पे चलाएंगे तो टोटल आपका मैक्सिमम जो 62% में आप 188 किलोमीटर जा पाएंगे। फास्ट मोड में जाएंगे तो आपको जो मिड मोड होता है नॉर्मल से ज़्यादा आपको जो पावर जनरेट करेगा 174 किलोमीटर्स का हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओडोमीटर दिखाई देगा, टोटल ओडोमीटर कितना चला। ऊपर में आपको टाइम दिखाई देगा। फिर टायर प्रेशर का जो वार्निंग्स है, वो जो टायर प्रेशर कम है वो सब का भी आपको दिखाई देगा। राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो सब आपको दिखाई देगा। और स्टीयरिंग व्हील के नीचे में आपको यहाँ पे जो इंडिकेटर्स, हेडलाइट कंट्रोल, फॉग लाइट वो सब आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसमें ऑटो वाइपर्स का फंक्शन भी आता है, ऑटो हेडलैम्प का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऑटो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड में ये पूरा ग्लॉसी फिनिश में मिलता है। और ये वॉइस कमांड का बटन हो गया, ये सोर्स का, इसको दबाएंगे तो आप ब्लूटूथ, कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो सब का मूव कर पाएंगे। ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, फिर ये दबाएंगे तो आप म्यूट हो जाएगा। और ये पे टेलीफोनिक कंट्रोल्स हो गया। और ये हो गया आपका जो गाना वाना आप जब चलाते हैं उसको टॉगल करने के लिए, मतलब फॉरवर्ड बैक वो सब कर पाएंगे। और ये बीच में इसमें ये भी एक चेंज है जो अपडेटेड वर्जन में, पहले ऐसा नहीं था। इसका स्टीयरिंग व्हील पहले जो नॉर्मल जो आते थे 3W में वैसा आते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ये जो 7W वाला जो स्टीयरिंग व्हील या फिर स्कॉर्पियो एन वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है विद ये लोगो, मतलब दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और जो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है, इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आते।
और राइट साइड में देखेंगे तो आपको एसी बेंच के नीचे में ही आपको यहाँ पे सेम आपको 3XO या फिर आपका 3W की तरह दिखेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वेरिएंट है तो इसके लिए वो ज़रूरत भी नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करके चला पाएंगे। और एक बात बता दो, इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, और इंफोटेनमेंट सिस्टम ये 10.2 इंच 25 इंच वाले पे आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपका जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वो डुअल जोन आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ESP वो सब नहीं मिलेगा। और बाकी यहाँ पे सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो डिमिंग मिरर दिया गया है। ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो सनरूफ है, सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये बंद हो जाएगा। और ये बीच में आपको लाइट्स दिए गए हैं, जब इसको दबाएंगे तो ये जब आप डोर खोलेंगे ये ऑटोमेटिक जल जाएगा, और जो सेंटर का जो रीडिंग लैम्प वो भी आपका जल जाएगा। दरवाज़ा बंद करते ही यह धीरे जैसे डिम होकर आपका ऑफ हो जाएगा। इसको आप ऑन ऑफ करके रख सकते हैं। और ये इंडिविजुअल आपको बटन्स दिया गया है लाइट्स के लिए, और बीच में यहाँ पे सन ग्लास होल्डर दिया गया है। और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे वेनिटी मिरर नहीं दिया गया है ड्राइवर साइड में, और को ड्राइवर साइड में आपको वेनिटी मिरर्स दिया गया है विथ लाइट्स आपको दिया गया है। और को ड्राइवर साइड में आपको ये हैंडल मिल जाएगा। राइट साइड में आपको ड्राइवर के लिए कोई दिया नहीं गया है। और यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो ये हेडलाइट लेवल दिया गया है, और बीच में ये डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, उसका कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और उसी के ठीक नीचे ये ग्लॉसी फिनिश पूरा सराउंडिंग में आपको मिल जाएगी। ये पैनल ही आपको पूरा ग्लॉसी फिनिश में मिलेगा। ये यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से शुरू होकर जहाँ आर्मरेस्ट तक सेंटर के वहाँ तक आपको ये ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगा। यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, और वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे। और ये हो गया इसका खूबसूरत सा आपको गियर लीवर या फिर गियर सिलेक्टर बोल सकते हैं। ये आपको इसके सराउंडिंग में आपको ये कॉपर फिनिश दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें क्या क्या मोड आता है, ये हो गया, एक हो गया अभी पार्किंग मोड में है, ये ब्लू कलर में दिखाई देंगे, ये पार्किंग मोड में है। अभी मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो ये न्यूट्रल में हो जाएगा। फिर इसको दबा के यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, इसको दबा के आप इसको गियर को आगे ऊपर कर सकते हैं। अभी ऊपर करेंगे तो दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, ओ गाड़ी ऑन नहीं है, हाँ अभी रेडी टू गो है। अभी ये हो गया रिवर्स मोड, अभी आर हो गया। इधर पे आपको ये जो गाइडलाइंस है एडाप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है, जो कि जो रियर व्यू कैमरा है। और अभी करते हैं इसको न्यूट्रल के बाद आता है यहाँ पे ड्राइव मोड यहाँ पे डी। ड्राइव मोड में ही आपका जो फास्ट फियरलेस वो आप मोड सिलेक्ट कर पाएंगे। जो इसका जो एल मोड है, एल मोड में आप वो सब नहीं कर पाएंगे। एल मोड में आपका कोई फियरलेस वगैरह वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका जो ड्राइविंग जो पावर है वो सेम रहेगा, आपको फन फियरलेस वो सब आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ ड्राइव मोड में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको आपके अकॉर्डिंग आप कौन सा मोड में चलाना चाहते हैं वो चला पाएंगे। और ये हो गया इसका हैंड ब्रेक, मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया है। और इसका की यहाँ पे जो 400 है, इसका जो कॉपर का आपको यहाँ पे फिनिश दिया गया है। इसमें लॉक अनलॉक एंड आपका जो बूट खोलने का आपको बटन्स दिया गया है इसमें। अभी आपको दिखाते हैं इसका जो लीवर्स है नीचे में। मैं आपको पहले इसको न्यूट्रल मोड में पार्किंग मोड में डालता हूँ। अभी ये है पार्किंग मोड पे। राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको विंडोज़ कंट्रोल दिख जाएंगे। जो ड्राइवर साइड का जो विंडोज़ है वो ऑटो डाउन के साथ आता है, ऑटो अप के साथ फंक्शन के साथ नहीं आता है। इसको दबाएंगे तो ये ऑटो डाउन हो जाएगा। और इसको अगर मैं वापस करूँगा तो ये आपको मैनुअली रोल अप करना पड़ेगा। और बाकी आपको यहाँ पे ये रियर डोर का ये फ्रंट को ड्राइवर साइड का, और ये आपका विंडोज़ को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। और ये डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए ये आप देख सकते हैं। और इस साइड में देखेंगे तो आपको ऊपर में ये जो आउटसाइड रियर व्यू है इसको रिट्रैक्ट करने के लिए इसको दबाएंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, वापस निकल जाएगा। फिर
यहाँ पे और एक रोटरी दिया हुआ है इसके जिससे आपका जो रियर व्यू मिरर है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, उसका जो एंगल है वो आप वो सब जैसे कि आप देख सकते हैं, वो आप जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर पाएंगे। तो बाकी आपको ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट महिंद्रा XUV 400 जो इलेक्ट्रिक है आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और उनका जो शोरूम का डिस्क्रिप्शन मैं आपको शोरूम का एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तब तक के लिए ड्राइव सेफ मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।